अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक काशिफ और आप देख रहे हैं मलिक काशिफ बर्ड दोस्त। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो रिंग नेक के हवाले से है कि रिंग नेक किस एज में आकर ब्रीड करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। अच्छा दोस्तों, ये एक पेयर मेरे पास है रिंग नेक का। ठीक है, एक ये वाला है। ठीक है, अच्छा मैं जो करता हूँ ना, मैंने किसी कभी ब्रीडर पेयर नहीं ख़रीदा। ठीक है, मैं जब भी ख़रीदता हूँ मैं पट्ठे लेता हूँ। ठीक है, उनको तैयार करता हूँ ब्रीड पे। ठीक है, जो मेल होता है ना, उसकी कम से कम एज 2 साल होनी चाहिए। ठीक है, 1.5 साल में ये अपनी गानी मुकम्मल कर लेता है, मगर 2 साल ये अच्छी ब्रीड करता है। 2 साल का हो जाए तो ठीक है। फीमेल कम से कम 2 साल की फीमेल भी या 2.5 साल की फीमेल होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास अच्छी ब्रीड करेंगे। ऐसा नहीं कि यार आप पट्ठे लगा दें तो आप उसको बुक्स भी लगा दें और आप देखेंगे यार ब्रीड में इनसे ले लूँ, वो आपके पास कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे जब तक वो अडल्ट ना हो जाए। ठीक है, ये अब शोर कर रहे हैं तो मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको मुकम्मल मेरी आवाज़ का पता चल जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जो होते हैं ना, हम ब्रीडर किसे लेते हैं ना, ठीक है ना, उनको कोई ना कोई मसला होगा तो वो सेल करते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छा भी पेयर होता है मगर वो सेल करते हैं, वो अच्छी ब्रीड करते हैं, मगर हर इंसान एक जैसा नहीं होता। ठीक है, ये मेरे पास पट्ठे हैं। ठीक है, मैंने अगले साल इंशाल्लाह इनकी गानी भी निकल आएगी तो मैं इनको ब्रीड पे लगा दूंगा। ठीक है, तो बाज़ार में क्या होता है, आपको मेल तो वो गानी वाला दे देते हैं जिसकी गानी निकली होती है, साथ में वो छोटा एक इस तरह का पट्ठा लगा देते हैं, कहते हैं ये फीमेल है। ठीक है, तकरीबन कुछ देर 1.5 साल गुजरता है तो उनकी उसकी भी गानी निकल आती है। ठीक है, फिर आप परेशान हो जाते हो कि यार ये मेरे साथ क्या मसला बन गया है। यार मैं आपसे यही कहूँगा, आप पट्ठे लिया करो। ठीक है, उनको तैयार करो। ठीक है, फिर उनसे ब्रीड लिया करें, वो आपके पास अच्छी ब्रीड करेंगे। अच्छा, और हम बात करते हैं इनके सॉफ्ट फूड की। जो इनका सॉफ्ट फूड होता है ना, वो आपने लाजमी देना है। ठीक है, जिसमें मक्की, गंदम, चावल, सफ़ेद लोबिया, काले चने। जो काले चने होते हैं उनकी मकदार ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वो आप रात को उसको भिगो के रख दें, सुबह छोटे से उसको उबाला लगवा दें। ठीक है, अगर सर्दियाँ हैं तो उनको उबालना चाहिए। ठीक है, सुबह टाइम। अगर गर्मियाँ तो उनको उबालने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप दे सकते हैं, वो आप डेली दिया करें तो माशाल्लाह से ये अच्छी ब्रीड करते हैं। और एग ब्रेड जो है ना, वो आपने हफ्ते में 2 दफ़ा अपने ब्रीडर पेयर को लाजमी देना है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इसकी केज की। ठीक है, जो इसका केज होता है ना, वो इधर से लेकर इधर तक, ठीक है, 3 फुट होना चाहिए। ठीक है, और इधर नीचे से लेकर इधर तक ये भी 3 फुट होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें एक इधर स्टिक लगा सकते हैं, एक इधर लगा सकते हैं। ठीक है, और आपने जो बुक्स लेना है ना, इनको बुक्स लगाना है, वो इधर से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, ये कम से कम 15 इंच होना चाहिए। ठीक है, इधर से लेकर इधर तक 1 फुट होना चाहिए। ठीक है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इधर से लेकर इधर तक 1 फुट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें ये अच्छी ब्रीड करते हैं। ठीक है, तो आप इनको एक मटका भी लगा सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं होता, मटका भी आप लगा सकते हैं, मगर मटका ये ना कि आप अंदर लगाएंगे। ठीक है, जब आप देखना चाहेंगे तो आपके बर्ड्स डरेंगे। मैं यही कहूँगा, आप बुक्स लगा दिया करें, इधर से आप इसको चेक भी कर सकते हैं, एग्स वगैरह। ठीक है, बच्चा आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके।